अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन हालत में होंगे और ईमान की हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खैर व आफ़ियत से हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं बीच में वीडियो अपलोड ना कर सकी। तो आज की अपनी वीडियो में मैं आपके साथ अपने 3 सीक्रेट्स शेयर करने जा रही हूँ। 3 ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुई। और मैं चाहती हूँ कि मेरी होम मेकर्स बहनें, मेरी हाउस वाइफ बहनें, जो मेरी बहनें अपने घरों में रहती हैं, अपने तमाम काम खुशल असलूबी से अंजाम दे रही हैं और थोड़ी सी साथ मुश्किलात का भी शिकार हैं, तो वो इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बहुत पावरफुल वजीफ़े हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। और आप भी अगर इनको अपना लेंगी तो आप भी इंशाल्लाह कामयाब होंगी। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों का कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। कामयाब भी हो जाते हैं, वक्ती तौर पे हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वही चीज़ें दोबारा हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो हम क्यों ना ऐसे काम कर लें जिनकी वजह से वो चीज़ें मुस्तकिल तौर पर ही ख़त्म हो जाए। मेरी बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी का एक राज है कि मैंने कभी भी इन चीज़ों से हटने की कोशिश नहीं की। मैंने जब से इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का अपनी रूटीन बना लिया है, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की है। लग तो खैर शुरू से ही थी, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है और परेशानियां तो आनी ही होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे क्राइसिस भी आए, बहुत सारी भी परेशानियां भी आई, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इन तमाम परेशानियों से आज़ाद कर दिया। पहला सीक्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, गौर से वीडियो को देखिएगा, गौर से सुनिएगा, और अगर मेरी माने तो आप भी आज ही से इन सीक्रेट्स को अपनाना शुरू कर दें। अगर आप मकरूज़ हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा है, आपको मुलाजमत की ज़रूरत है, आपके पास कोई कारोबार नहीं है, ये ज़रूर कीजिए वजीफ़ा और फिर इसके असरात देखिए। पहले मैं आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी सुना दूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी इस वजीफ़े की बदौलत मुश्किलात को दूर कर दिया। जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं पढ़ रही थी, यानी मेरी एजुकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, और इत्तेफाक की बात कि मेरे हस्बैंड की भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। शादी हो गई, शादी के बाद हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अब हमें जॉब की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि हम वेल सेटल्ड होते। उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, जो हम ऐशो इशरत अपने माँ बाप के पैसों पर कर रहे होते हैं, बाद की ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने कभी मायूस नहीं किया। दुरूद इब्राहिमी एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। मेरी भी ज़िंदगी बदल दी। मैं आपको इसके पढ़ने का तरीक़ाकार, जो मैंने जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। दुरूद पढ़ने का मैंने कोई मखसूस वक्त नहीं रखा। मुझे जब भी टाइम मिलता था, मैंने एक छोटी सी जॉब से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैंने टीचिंग शुरू की। उस वक्त बहुत कम सैलरी हुआ करती थी। जब मैंने जॉब शुरू की तो बहुत कम सैलरी थी। हमें कन्वेंस की सहूलत हासिल थी, तो वैन का जो मेरा सफ़र था वो तकरीबन आधे से पौने घंटे का सफ़र था जो मुझे वैन में गुजारना होता था, क्योंकि मुझे लेते थे और फिर बाद में मेरी तमाम टीचर्स को लेकर और फिर हम स्कूल पहुंचते थे, और वापसी की भी यही रूटीन थी। ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने मेरी ज़बान पर एक वजीफ़ा जारी कर दिया था। मुझे किसी ने बताया भी नहीं था कि मैं दुरूद इब्राहिमी आते हुए भी और जाते हुए भी पढ़ती रहती थी। उस वक्त मुझे इसकी इतनी बरक़ात का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इस दुरूद की वजह से इतना कुछ मिल जाएगा। आते जाते पढ़ती थी और पूरा पढ़ती थी, पूरा दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। कभी मैंने मुख्तसर वाला दुरूद नहीं पढ़ा, मुकम्मल दुरूद पाक पढ़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर दरवाजे खुलते चले गए। मेरी सैलरी बढ़ी, प्रमोशन हुई, फिर मेरे हस्बैंड की जॉब लगी। मेरे हस्बैंड की जॉब बैरून मुल्क लग गई।
बैरून मुल्क चले गए। जॉइंट फैमिली में रहती थी, माशाल्लाह कुंबा अच्छा खासा था। अल्लाह ताला ने फिर हम पर रोज़ी रिस्क के दरवाज़े खोलता चला गया। अल्लाह पाक ने हमें बहुत कुछ इनायत कर दिया, रिस्क के दरवाजे खुलते चले गए, फरावानी हो गई, बहन भाइयों की शादियाँ की। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और बहुत इज्जत से रह रही हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है, बहुत मुकाम दिया है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी सास को बहुत अच्छी थी, ताली दोनों हाथों से बजती है। मैंने इन सब की इज्जत की और इन्होंने मुझे दुगनी इज्जत दी, और ये सब करम मेरे रब का है जो उसने मुझे इनायत किया। इसी दरूद पाक की बरकत, मज़ीद बरकत, अल्लाह ताला ने मुझे घर अता कर दिया। छोटा सा घर था 5 मरले का, अब भी 5 मरले का ही है, लेकिन ये है कि अब मैंने इसको सजाना शुरू कर दिया है थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बहन भाइयों की शादियाँ की, तो अब हम थोड़ा सा फ्री हुए हैं, तो अब जो है वो हम अपने घर को सजाना संवारना हमने शुरू कर दिया है। जैसे जैसे हमारे पास बचत होती है तो हम अपने घर का काम शुरू कर देते हैं। ये थी मेरी वो मुश्किल जो सिर्फ दरूद की वजह से। आगे भी है बहुत सारी बरकत है जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। दूसरा सीक्रेट मेरा तहज्जुद। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलात आती हैं, और उन मुश्किलात में जब हम अपने रब को पुकारते हैं ना, तो अल्लाह हमें अपनी शहरों से करीब मिलता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं तुम्हारी ना करूं तो फिर कहना। तहज्जुद की नमाज मैंने शुरू की, और जब मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू की तो मेरी आदत बन गई। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हर परेशानी का हल है। आपके दिन का आगाज़ जब किसी अच्छी और बेहतरीन चीज़ से होता है, अल्लाह पाक के कलाम पाक से होता है, तो आपका दिन क्यों नहीं अच्छा गुजरेगा। मैं एक होम मेकर हूँ, बहुत टफ रूटीन गुजरती है, लेकिन आप यकीन करें और काम मिनटों में होते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब काम शुरू किया और कब ख़त्म हो गया, किस चीज़ की बदौलत, क्योंकि मैंने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छा सा किया। तहज्जुद को कभी मत छोड़ें मेरी प्यारी शहजादियों, मेरी बेटियों। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, मेरी माएँ हैं। तहज्जुद शुरू कर दें, बहुत सारे करिश्मात आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगी। तीसरा सीक्रेट, रोज़ाना बेशक आप आधा सिपारा पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूं। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, सर्दियों के दिन है 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे मेरा पहला काम वज़ू करके तहज्जुद की नमाज अदा करना है। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह पाक से दुआएं करने के बाद, ढेरों दुआएं करने के बाद कलाम पाक की तिलावत करती हूँ। चूँकि मेरी बेटियाँ थोड़ा लेट उठती हैं, उनकी कॉलेज स्कूल टाइमिंग थोड़ी सी टाइम ज़्यादा है, मैं पूरा 1 सिपारा पढ़ लेती हूँ। पूरा 1 पारा पढ़ने के बाद घर का जो थोड़ा बहुत काम मुझे समेटना होता है वो मैं समेट लेती हूँ, और फिर उसके बाद अजान हो जाती है फजर की अजान होने के बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती हूँ, और फिर बाकी जो थोड़े बहुत काम मेरे रह जाते हैं, बर्तन धोने वाला, दूध बॉयल करने वाला, ये छोटे से काम जो मेरे रह जाते हैं, फिर वो मैं निपटा लेती हूँ। यकीन करें 8:30 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे काम इतनी जल्दी हो जाते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी होम मेकर्स बहनों, मेरी दोस्तों, आप लोग भी इन 3 सीक्रेट्स को अपना लें। यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इन ही सीक्रेट्स की वजह से मैंने अपने रब का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना उतना कम है। उसने मुझ पे बहुत 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 रहमतें की हैं। उसने मेरी तौफीक से बढ़कर मुझे दिया है। मैं एक अदना सी, एक कमज़ोर सी हस्ती जिसे मेरे अल्लाह पाक ने नवाज दिया। इन ही की मेरिकल्स
खुसूसन दरूद इब्राहिमी की मेरे कल मैं आपके साथ शेयर करूं कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर का और अपने प्यारे हबीब के घर का दीदार नसीब किया। इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी क्या हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में, आप यकीन करें, ये देख कर मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया। 2023 में अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे की तौफीक अता फरमाई। मैंने अपनी फैमिली के साथ उम्रा अदा किया। और यकीन करें मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन दिन वो उम्रे थे जो मैंने अदा किए। और ये सब कैसे हुआ? दरूद इब्राहिमी, तहज्जुद की नमाज, कलाम पाक बना लें, रूटीन बना लें आप। मैं आपसे कहती हूँ आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये सीक्रेट आपको अच्छे लगे होंगे। और अगर मेरे ये सीक्रेट्स आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपनी दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही नहीं। मैंने ये चैनल बनाया ही इसीलिए कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की सीक्रेट्स, इस तरह की बातें शेयर करूँ। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।